हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए एलआईसी असिस्टेंट नोटिफिकेशन को लेकर के कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन अब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को लेकर के सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे। तो वीडियो छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा जिससे कोई भी कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं हो। अब चलिए एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये तो शुरू में ही क्लियर किया कि गुड न्यूज़ है, एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जल्दी से आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस बात को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन को लेकर के एम्प्लॉय एसोसिएशन ने फरवरी में ही डिमांड किया हुआ था कि इसके नोटिफिकेशन को रिलीज को लेकर के कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना चाहिए। तो उसके बाद एम्प्लॉय एसोसिएशन के लेटर के बाद सभी डिविजनल ऑफिस से रिपोर्ट मांगा गया था कि किस डिवीजन में कितना असिस्टेंट का जरूरी है, और उस पर काम चल रहा था। उसी के बीच आप लोग को पता होगा कि एलआईसी में दो नोटिफिकेशन उसके बाद आया हुआ भी था, एलआईसी एडीओ का और एलआईसी एओ का। और उसका प्रोसेस अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। मतलब एडीओ का सिर्फ कंटीजेंसी लिस्ट का ज्वाइनिंग बाकी है, क्योंकि एलआईसी एडीओ का फाइनल रिजल्ट का ज्वाइनिंग हो चुका है, सभी का ज्वाइनिंग हो चुका है। और क्या कहते हैं, एलआईसी एओ का भी अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ उसका ज्वाइनिंग अब बाकी है। अब इसका एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो पहले से पेंडिंग था, अब उसका आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि लगभग सभी चीज़ हो चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन अब आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके नोटिफिकेशन को लेकर के अब आप श्योर रहिए कि ये नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए दूसरा बात पर आते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा। तो डायरेक्ट हम डेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब जल्द ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। चलिए, क्योंकि ये एलआईसी है और जितना प्रोसेस आईबीपीएस और एसबीआई का फास्ट होता है उतना इसका फास्ट नहीं होता है, इसीलिए हम एक्सपेक्टेड डेट कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इसका आप लोग गलत मतलब नहीं निकालिएगा कि हम कुछ डेट नहीं बताए। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एलआईसी का प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए हम कुछ एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताए। और लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अब इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस पर आते हैं कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या चीज़ रहता है। तो देखिए रिक्वायरमेंट प्रोसेस इसका ज़्यादा मतलब भास्ट नहीं रहता है। मतलब सिर्फ प्री और मेंस देना रहता है, जो क्लर्क लेवल का एग्जाम होता है, जो आरआरबी क्लर्क टाइप का एग्जाम होता है, मतलब लेवल का बात करते हैं तो उसी लेवल का इसका मेंस का भी एग्जाम होता है, और प्री का एग्जाम तो उससे भी इजी होता है। तो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्रोसेस कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन में सिर्फ अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या कहते हैं, तो ज़्यादा कुछ तो था नहीं। तो इतना ही चीज़ है। और इस नोटिफिकेशन को लेकर के अब आप श्योर रहिए कि नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर वैकेंसी का बात करते हैं तो दोस्तों वैकेंसी अगर ज़्यादा दिन के मतलब रेगुलर ईयर में तो इसका नोटिफिकेशन आता नहीं है। तो अगर वैकेंसी का बात करते हैं तो वैकेंसी मेरे हिसाब से अच्छा खासा ही ये वैकेंसी रहना चाहिए, 8 से 9 हज़ार के अप्रॉक्स तो रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे कम नहीं रहेगा। क्योंकि रेगुलर ईयर में अगर वैकेंसी रेगुलर ईयर में रिक्वायरमेंट आते रहता है तब वैकेंसी कम या ज़्यादा होने का चांस रहता है, लेकिन बहुत दिनों से नोटिफिकेशन इसका पेंडिंग है, तो अच्छा खासा वैकेंसी ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।